जब भी मुंह धोएं तो मुंह साफ करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंसान को भूलने की बीमारी लग जाती है। बैतुल खला में कपड़े उतार कर लटके ना रहने दीजिए। एक रात के लिए लटके रहने वाले कपड़ों में जितनी मनफी तवानाई भर जाती है, उसका खात्मा तकरीबन नामुमकिन है। कम से कम 72 घंटे धूप में लटकाने से कुछ खलासी मुमकिन है। दांतों को 1 मिनट में साफ करने वाला नया और तेज़ टोटका, टमाटर पर टूथपेस्ट लगाकर रोज़ाना दांतों पर मलें। इससे टूथपेस्ट की ताकत बढ़ जाती है और आपके दांत बहुत ही जल्द साफ और चमकदार हो जाएंगे। खीरा खाने से पेशाब की जलन में कमी हो जाती है और हाथ और पाँव में भी जलन नहीं होती। प्याज खाने से ताज़ा खून पैदा होता है। उसमें शामिल फोलाद खून की कमी को दूर करता है। अदरक का छिलका चम्मच से उतार कर देखें, आप छुरी का इस्तेमाल भूल जाएंगे। कोई भी दाल पकाते वक्त उसमें मसाले शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी हल्दी और घी या मक्खन का 1 चम्मच डालकर कुछ देर पका लिया जाए तो बिल्कुल मुनफरिद और जायकेदार दाल बनती है। मोमबत्ती जलाकर चूल्हे के करीब रख दिया जाए तो खाने की खुशबू किचन तक महदूद रहेगी। हिचकी रोकने के लिए 1 सब्ज़ इलायची अच्छी तरह चबाकर निगल लें और फ़ौरन ठंडे पानी का 1 गिलास पी लें। हिचकी बंद हो जाएगी। टूथपेस्ट छालों पर लगाने से छाले ठीक हो जाते हैं। सर्दी जाने के बाद जब कंबल या गर्म कपड़े अलमारी में रखें तो उनमें रखे रहने की वजह से अक्सर बदबू आती है, जो धुलने के बाद भी नहीं जाती। तो उसके लिए इनके साथ परफ्यूम की खाली बोतलें रख दें। अब जब भी आप उन्हें निकालेंगे तो अच्छी सी खुशबू आएगी। अगर आप चाहते हैं कि कपड़े इस्त्री करते वक्त वो जल्दी इस्त्री हो जाएं तो ये टोटका आजमाएं। जब भी कपड़ों को धोते हैं तो सूखने के बाद उन्हें ऐसे मत फेंकें, बल्कि उन्हें इस्त्री कर लें। इससे ये जल्दी इस्त्री हो जाते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ी थोड़ी नमी मौजूद होती है। घर में कीड़े और मच्छर ज़्यादा आते हैं तो तेज़पात के पत्तों को जलाएं और घर में चारों तरफ उसकी धुनी दें। कीड़े और मच्छर भाग जाएंगे। हाथों से मिर्चों की जलन दूर करने के लिए थोड़ा सा गेहूं का आटा हाथों पर साबुन की तरह मल लेने के 5 मिनट बाद हाथों से जलन दूर हो जाती है। अगर अंडा उबलते वक्त टूट जाए और खदशा हो कि सफ़ेदी बाहर निकल आएगी तो थोड़ा सिरका पानी में डाल दें और अंडे को उबलने दें। इस तरह से अंडे की सफ़ेदी बाहर नहीं आएगी और अंडा छीलना भी बहुत आसान हो जाएगा। बारबेक्यू को जायकेदार बनाना है तो उसमें मसाला ज़्यादा देर के लिए लगाकर रात भर के लिए मैरिनेट करें, ताकि मसाला गोश्त के अंदर तक अच्छी तरह पहुंच जाए। पालक फेफड़ों और सांस की नालियों की खारिश दूर करती है और बलगम को पतला करके आसानी से फारिग होने में मदद देती है। कोई भी दाल पकाते वक्त इन 2 बातों का ख्याल रखें। नीम गर्म पानी से पहले दाल को धो लें और स्टील का चम्मच कभी भी दाल में इस्तेमाल ना करें, बल्कि लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। जिस पानी में अंडे उबाले जाएं, उस पानी को ठंडा करके पौधों में डाला जाए तो पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं। कपड़ों पर इत्र या किसी परफ्यूम का धब्बा पड़ जाए तो उसे टाटरी से मलकर नीम गर्म पानी से धो लीजिए, धब्बा दूर हो जाएगा। ब्लेंडर से लहसुन और प्याज की बदबू ख़त्म करने के लिए पानी और 1 खाने का चम्मच सिरका डालकर 2 मिनट के लिए ब्लेंडर चलाएं, फिर पानी फेंक कर धो लें, बदबू ख़त्म हो जाएगी। अगर दूध फट जाए तो अफसोस ना करें, बल्कि फटे हुए दूध से खोया बना लें और उस वक्त इस्तेमाल करें जब कोई मीठा बनाना हो, या फिर आप फटे हुए दूध से ऑमलेट भी बना सकते हैं। अगरचे ये सच है कि कॉफ़ी में सेहत से मुतालिक बहुत से फ़वाइद होते हैं, लेकिन खाली पेट कॉफ़ी पीने से दर्जे झेल नुकसानात हो सकते हैं। हाजमे की तकलीफ़ें जैसे गैस, मतली और बदहज़मी ये हामला ख़वातीन के लिए नुकसानदा साबित हो सकती है। इसलिए उन्हें ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खाली पेट कॉफ़ी ना पिएं। खुराक की अदम मौजूदगी की वजह से कॉफ़ी पीने से मैदे को नुकसान पहुंचता है। हर सुबह नाश्ता करना मुश्किल काम नहीं है, लिहाजा कॉफ़ी पीने से पहले लाजमी कुछ खा लें या फिर अपने नाश्ते के साथ ही कॉफ़ी का कप पी लें, लेकिन खाली पेट बिल्कुल नहीं। ज़्यादा प्यास लगे तो ककड़ियाँ खाएं। प्यास किसी सूरत ना बुझे तो दूध की कच्ची लस्सी बनाकर 2-3 गिलास पिएं, प्यास ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।